फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 है जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 टू 10th करेंगे, जुलाई 2022 ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूजीसी नेट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मुलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनट वेंटिलेशन इज, दैट इज वीई। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज टीवी इंटू एफ, दैट टीवी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम। सो इसमें हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए व्हाट इज टीएलसी, व्हाट इज वीसी, व्हाट इज ईवी। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में बेसिकली आपको चीजें समझाई गई हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है इसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। उसके बाद जो ये आपको हाईलाइटेड एरिया ये वाला दिख रहा है ऐसे ऐसे, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। देन फ्रॉम हियर टू हियर ये है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस हमारा इंस्पायरेटरी लंग्स वॉल्यूम को मिलके बनता है। देन आता है इंस्पायरेटरी लंग वॉल्यूम, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम के ऊपर का एरिया होता है। नाउ हम लोग उनके फॉर्मूलाज कैलकुलेशन करने के लिए आते हैं एग्जाम्स में अलग अलग टाइप से। जैसे अभी हमसे मिनट वेंटिलेशन का फॉर्मूला पूछा है, हमसे आगे जाके वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो हमें बेसिकली ये जो ग्राफ है ये हमें डिटेल में पता होना चाहिए, हमें इन सब का मीनिंग्स पता होना चाहिए। सपोज हमसे कोई पूछे व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है जब हम अपने लंग्स से कंप्लीटली एक्सेल करते हैं, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बची होती है, एयर बची होती है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो ये वाला हमारा पार्ट था 2500 से 3000 के बीच का अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली किसी भी इंसान में 300 से 500 ml तक में होती है। तो टाइडल वॉल्यूम वो चीज़ होती है जब हम किसी भी अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं किसी भी एक बारी रेस्पिरेटरी साइकिल में। देन आता है हमारा IRV, दिस इज IRV। IRV जो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस वन। ये हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जब हम इनहेल करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ से एक्स्ट्रा इनहेल करते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी लंग वॉल्यूम। देन हमारा आता है इसमें हमारा क्या वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी वो होता है जहाँ पे हम टोटल अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल कर सकते हैं आफ्टर अ फुल ब्रीथ। डीप ब्रीथ लेने के बाद हम कितना मैक्सिमम एक्सेल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये हमारा वाइटल कैपेसिटी है। तो हमें इन सब के मीनिंग्स पता होना चाहिए अच्छे से, एंड उसके बेसिस पे हमसे एग्जाम्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल। नाउ द नेक्स्ट इज, हमने इसके यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिखे हुए। अब हमने ये अभी तक हम वन ब्रीथ का बता रहे थे, अगर हम पर मिनट की बात करेंगे तो मिनट वेंटिलेशन वो होता है जो अमाउंट हमने टोटल ब्रीथ किया है इनटू एफ, दैट इज ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी। एक मिनट में हमने कितना एयर इनहेल अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ किया है, दैट इज टोटल टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज टीवी इनटू एफ। यहाँ पे TLC इंटू एफ होता है टोटल लंग कैपेसिटी, जहाँ पे हम मैक्सिमम लंग वॉल्यूम की बात करते हैं। देन वाइटल कैपेसिटी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, एंड जिसमें एंड EV दैट इज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। इसकी भी हमने मेथड समझ ली कि क्या क्या चीज़ें इसमें काउंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। सो ये हमने यहाँ पे स्केलेटल मसल का फॉर्मेशन दिया कि वो कैसे बनती है, बट इसमें क्या क्या चीज़ों से ये बनती है वो हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 75% ऑफ प्रोटीन, 20% ऑफ वाटर, 5% ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सेकेंड ऑप्शन है 65% प्रोटीन, 30% वाटर, 5% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, 85% वाटर, 10% प्रोटीन, 5% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 75% वाटर, 20% प्रोटीन एंड 5% इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। 75% वाटर से बना होता है, 20% प्रोटीन से बना होता है एंड 5% इनऑर्गेनिक
सॉल्ट से बना होता है। देन इसका मैंने डायग्राम इसलिए दिया है कि इन केस हमसे स्केलेटल मसल के बारे में कभी कुछ पूछ लिया जाए, तो जो आउटर मोस्ट इसकी कवरेज होती है इसको हम कहते हैं एपीमाइसिन। इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, इसके अंदर जो ये स्ट्रैंड टाइप का है इसको हम कहते हैं पेरीमाइसिन। इसके अंदर जो पतले पतले से स्ट्रैंड्स होते हैं वो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं, और इन सारे बंडल्स को कहते हैं पैसिकल्स, जहाँ पे बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। एंड इसके अंदर का जो ये पार्ट होता है मसल फाइबर के, इसको कहते हैं एंडोमाइसिन। सो सबसे पहले पेरीमाइसिन, सॉरी एपीमाइसिन, देन पेरीमाइसिन, देन एंडोमाइसिन। तो हमें ये तीनों नाम भी पता होने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज कि जो स्केलेटल मसल्स बनी होती है 75% वाटर, 20% प्रोटीन एंड 5% मिनरल एंड सॉल्ट से। सो इनका कैसे यूज है, जो वाटर है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ में काम आता है। जो प्रोटीन है वो क्रूशियल होता है, हमारे मसल के कंट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है TCA। सो हमारे प्रीवियस सीरीज में हमने देखा था कि TCA से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। सो हैंस क्रैब ने हमारी क्रैब साइकिल बनाई हुई थी। सो TCA साइकिल को हम ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंट इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग इट्स कंप्लीशन विद द प्रोडक्शन ऑफ, जब इसमें क्या क्या चीजों का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोडक्शन ऑफ CO2, ATP प्रोडक्शन, H2O प्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जो TCA साइकिल है, सो TCA साइकिल कब बनती है, जब हम लोग एक ग्लाइकोसिस साइकिल होती है। जब ये ग्लाइकोसिस साइकिल जो होती है, इसकी इस साइकिल में लास्ट में जब हमारा पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनने के बाद हमारी जो TCA साइकिल शुरू होती है, इसके बाद हमारी TCA साइकिल शुरू होती है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली कैसे कैसे चीजें फॉर्म होती है उसके ऊपर बात करेंगे। सो हमें इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो ग्लाइकोसिस साइकिल होती है वो हमारी साइटोप्लाज्म में प्लेस लेती है, एंड जो हमारी TCA साइकिल होती है, जो हमारी TCA साइकिल है, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट, इसमें जो TCA साइकिल होती है, इसकी जो प्रोसेस होती है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, वो एसिटाइल CoA में होती है, और इससे फॉर्म होता है CO2 एंड H2O। सो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो TCA साइकिल हमारी क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा रिलीज करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, ATP ये हमारा एनर्जी सोर्स है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एंड H2O वाटर ये हमारा फॉर्म करता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फॉलोइंग TCA साइकिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवियोड जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, ओवियोड जॉइंट का हम एक और नाम क्या होता है, दैट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। सो इसका आंसर कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, बट हमें इन बाकी के ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये होते हैं। जैसे ये सैडल पॉइंट हमारा ये फिंगर्स के यहाँ पे होता है, देन बॉल एंड सॉकेट हमारा जैसे शोल्डर्स में होता है, एंड हमारा जो ये सैडल जॉइंट होता है ये हमारे इरेगुलर जॉइंट हमारे वर्टिब्रा में होता है। सो यहाँ पे हमने इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे एक डायग्राम है तो आपको इनका आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमायोग्राफिक मशीन वाज प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ पे 4 लोगों के नाम दिए गए हैं। सो रिचर्ड W. बोअर, सेकेंड इज एवर्ट फॉक्स, थर्ड इज जैस्पर हेवर्ट जैस्पर, एंड फोर्थ इज जॉन विले। सो द करेक्ट आंसर इज जैस्पर हर्बर्ट जैस्पर। इन्होंने डेवलप की थी इलेक्ट्रोमायोग्राफिक मशीन जो हमारा मेजर करती है मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। ये जैस्पर हर्बर्ट जैस्पर ने बनाई थी। सो तो इसके अलावा भी जो हमें अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि रिचर्ड W. बोअर, ये बेसिकली इन्होंने इनको जाना जाता है रिसर्च इन स्पोर्ट्स साइंस, तो इनका EMG से कोई ऐसे मैटर नहीं है। देन एडवर्ड फॉक्स, इन्होंने इनका बेसिकली फिटनेस एंड एक्सरसाइज साइंस में कंट्रीब्यूशन था।